प्रज्ञा भारती स्वागत करती है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल चेंजेस। ये सोशल चेंजेस क्या है? जैसा कि आपने अपने आसपास देखा होगा, पहले चीजें कुछ और थी और अब चीजें कुछ और है। तो ये चेंजेस जो है वो आ क्यों रहे हैं? और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चेंजेस की वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर्स में क्या है जो बदल रहा है। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम इस पार्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस का मीनिंग क्या है, उसका क्या डेफिनेशंस है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल चेंजेस का। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, कौन कौन सी थ्योरीज है जो सोशल चेंजेस को लेकर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस से जुड़ा हुआ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ नर्सेस इन सोशल चेंजेस। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ नर्सेस के रोल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है मीनिंग ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस का क्या मीनिंग है ये देखेंगे। Social changes means changes or modification in way of doing and thinking of people। लोग किस तरीके से किसी काम को करते हैं, उसका तरीका क्या है, तौर तरीका, या लोगों का सोचने का क्या तरीका है, इस सभी में जो बदलाव हो रहे हैं वो चेंजेस हैं, है ना। लेकिन चूंकि वो चेंजेस जो है वो एक पार्टिकुलर लोग में तो हो नहीं रहा है, इसमें पूरी पॉपुलेशन में ये चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे सोशल चेंजेस। तो इसमें कौन कौन से चीज आ जा रहे हैं, चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस होते हैं, सोशल रिलेशनशिप में जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, या वैल्यूज और बिलीफ्स में जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, वो सब सोशल चेंजेस में आते हैं। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बोले तो सोशल चेंजेस क्या है, किस तरीके से हाउ पीपल लिव, थिंक, बिहेव एंड इंटरैक्ट चेंजेस ओवर टाइम। मतलब समय के साथ साथ लोगों के रहने के तरीके में, सोचने के तरीके में, व्यवहार करने के तरीके में, या फिर उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में जो बदलाव आता है उसको हम लोग सोशल चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स। इसके कौन कौन से की पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। इट हैपेंस इन एवरी सोसाइटी। सोशल चेंजेस जो है वो सारी सोसाइटीज में होते हैं, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, ये सारी सोसाइटी में होते हैं। ये स्लो हो सकते हैं या फिर ये फास्ट हो सकते हैं, है ना। अगर हम लोग मेगा सिटीज की बात करें तो वहां पे जो सोशल चेंजेस होते हैं वो बहुत फास्टली होता है ना। समय कब से कब में चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग विलेज की बात करें या कोई ट्राइबल्स एरिया की बात करें तो वहां पे जो है वो चीजें बहुत लेट से पहुंचती है, या कहे तो सोशल चेंजेस बहुत लेट से होता है, बहुत स्लो होता है ना। ये प्लान हो सकता है या फिर ये अनप्लान्ड हो सकता है। प्लान इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस चीजों को प्लान कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज हो। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, ये सारे पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे ताकि वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस हो, और चेंजेस हो रहे हैं। गर्ल्स जो है वो ज्यादा एजुकेटेड हो रही है, एम्पावर हो रही है ना। और कुछ चीजें होती है जो अनप्लान्ड होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो गया, कोविड-19 की वजह से हुआ। इन समय में भी तो सोसाइटी में चेंजेस आए ही हैं, लेकिन ये चीजें जो है वो प्लान नहीं था। तो इसी तरीके से सोसाइटी में चीजें जो है वो स्लो होती है, फास्ट हो सकती है चेंजेस, और कुछ प्लान्ड हो सकती है, कुछ अनप्लान्ड हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस का क्या क्या डेफिनेशंस दिए गए ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशंस है social changes refers to any modification in stabilized pattern of inter-human relationship and a standard of conduct। मतलब जो भी मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है ह्यूमन रिलेशनशिप में, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट मतलब उसके व्यवहार में, उसके तौर तरीके में जो भी बदलाव देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग सोशल चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशल चेंजेस इज मेंट ओनली सच अल्टरेशन एज ऑकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन that is structure and function of the society। सोशल चेंजेस का मतलब है जो भी बदलाव हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलता है, जैसे उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस में जो भी बदलाव देखने के लिए मिलते हैं वो सोशल चेंजेस होते हैं। जैसे पहले फैमिली जो है वो ज्यादातर ज्वाइंट होते थे,
अब के फैमिली ज्यादातर न्यूक्लियर लोग प्रेफर करते हैं। पहले का एजुकेशन सिस्टम कुछ और था, अब का एजुकेशन सिस्टम कुछ और है। पहले की पॉलिसीज कुछ और थी, अभी की पॉलिसीज कुछ और है। इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में बदलाव आ रहे हैं। इन्हीं बदलाव के जब उसके स्ट्रक्चर या फंक्शंस में बदलाव आते हैं तो हम लोग कहेंगे ये सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं, सोशल चेंजेस। नेक्स्ट डेफिनेशंस है सोशल चेंजेस आर वेरिएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ। सोशल चेंजेस क्या है? अगर जो है लोगों के पुराने एक्सेप्टेड लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको सोशल चेंजेस कहते हैं। अब ये चेंजेस कई कारणों की वजह से हो सकता है, चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हो, उसके कल्चरल रीजन की वजह से हो, या पॉपुलेशन या उसके आइडियोलॉजीज की वजह से हो। अब आइडियोलॉजी में चेंजेस कब आ रहे हैं? या तो इन्वेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके वजह से आइडियोलॉजी में चेंजेस आएंगे, या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे कल्चर में शामिल हो जा रहे हैं, उसके कल्चर की चीजें सीख ले रहे हैं, है ना। तो इसके वजह से भी सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो पूरी बात ये है कि किसी भी वजह से, किसी भी कारणों की वजह से सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें लोगों के जो पुराने लाइफ स्टाइल है, उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग सोशल चेंजेस कहेंगे। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंजेस देखा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजेस क्या क्या है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल। सोशल चेंजेस जो है वो यूनिवर्सल है, वो हर सोसाइटीज में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, कहीं का भी सोसाइटी हो, धीरे धीरे जो है वो सोसाइटी में चेंजेस समय के साथ आते ही हैं। सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है, हमेशा इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चेंजेस जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है, हमेशा सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती रहती है। नेक्स्ट है स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। जो चेंजेस है सोसाइटी में, जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो किस स्पीड से आ रहे हैं ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पे सोसाइटी में चेंजेस बहुत फास्टली होते हैं, लेकिन वही अगर हम रूरल एरिया की बात करें वहां पे चेंजेस थोड़ी स्लो होती है, लेकिन चेंजेस होती है क्योंकि सोसाइटी क्या है, वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है। नेक्स्ट है अनप्रिडिक्टेबल। जो डायरेक्शन है चेंजेस का, कि वो सही डायरेक्शन में जाएगा या फिर गलत डायरेक्शन में जाएगा, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में हम लोग देखें तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है, लेकिन उसमें कुछ निगेटिव फैक्टर भी है ना। बच्चे जो है वो बचपन से ही मोबाइल के आदी हो जाते हैं, उनका फोकस ही नहीं रहता है, वो अच्छे से खाते भी नहीं है, वो बाहर खेलना बंद कर दिए हैं। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं निगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है। उस तरीके से हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो है वो हमेशा चेंजेस जो है वो पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव ही होगा। नेक्स्ट है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का क्या मतलब है? अगर कोई एक चीजें बदलती है तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बदलती है। जैसे अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर ले तो एजुकेशन, अगर यहाँ के लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, इनकम ज्यादा होगा तो लाइफ स्टाइल ज्यादा होगी, लाइफ स्टाइल बेटर होगा तो क्या होगा, लाइफ स्पान भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो चेन रिएक्शन में चलता है, एक चीज बेटर हुई तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बेटर हो जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी चेंजेस। ये चेंजेस जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में तो नहीं आ रहा है, ये पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है ना। ये चेंजेस जो है पूरी कम्युनिटी में आ रहा है, तो ये कम्युनिटी चेंजेस हो गया। नेक्स्ट है कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। ये प्लान्ड हो सकता है, जैसे कि हमने देखा था गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत सारे लेकर के आते हैं ताकि सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सके, या कुछ अनप्लान्ड होते हैं जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, कोविड-19 जैसे कि, है ना। इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल चेंजेस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस आखिर हो कैसे रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग एक एक तरीके से देखेंगे। पहला है थ्रू सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस के थ्रू जो है वो सोशल चेंजेस हो रहा है, जैसे कि कोऑपरेशन, है ना। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उससे क्या है समाज में चेंजेस होता है, पॉजिटिव चेंजेस है। फिर है कंपटीशन। कहा जाता है सबसे ज्यादा जो चेंजेस होते हैं वो कंपटीशन की वजह से ही होते हैं। जैसे हर एक कंपनी जो है वो एक बेटर टेक्नोलॉजी लाने के लिए वो रेस में है, जैसे कि मेरा मोबाइल बेटर होगा तो किसी ने तुरंत निकाल दिया कि नहीं नहीं ये मोबाइल ज्यादा बेटर है, इसमें ज्यादा फंक्शंस है। इस तरीके से आपस में एक रेस लगा हुआ है कि मेरा टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर है या मेरा टेक्नोलॉजी बेटर है, तो इसकी वजह से क्या है परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा।
है ना, चेंजेस इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स भी होता है, उसकी वजह से भी सोशल चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई लॉ को पास किया, लोगों को वो चीज पसंद नहीं आया, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, और इसके वजह से भी बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। वो कानून अगर जो है वो बेटर के लिए है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं अगर जो है वो बेटर नहीं है तो फिर उसको क्या है वो रिजेक्ट किया जाता है। इस तरीके से भी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, उससे भी जो है वो सोसाइटी में बदलाव होता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है लोग जो है वो दूसरे कल्चर में या तो रह रहे हैं, दूसरे से घुल मिल गए हैं या खुद किसी की चीजों को अपना लिए हैं। जैसे कि आज के लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं, वेस्टर्न कल्चर्स को जो है वो अपना रहे हैं। तो ये सब जो है वो सोशल प्रोसेस के थ्रू जो है वो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है चेन रिएक्शन प्रोसेस, चेन रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हमने चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि एक चीज में अगर बदलाव होता है तो उससे जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी बदलाव देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसमें बात करें वुमेन के एजुकेशन की, है ना, तो पहले महिलाएं जो है वो ज्यादातर पढ़ाई नहीं करती थी, मतलब पढ़ाई ही नहीं करती थी, उनका काम जो है वो घर को देखना था, अपने बच्चे को देखना था। लेकिन फिर क्या है वो समय बदला, वुमेन जो है वो एजुकेटेड होने लगी, तो क्या है वो एम्पावर्ड होने लगी, है ना, उसके पास भी अब जो है वो क्षमता था कुछ करने का, वो इंडिपेंडेंट होने लगी। उसके वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चेन रिएक्शंस में चीजें चलती है, एक चीज बदला उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीजें एक साथ बदलती है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल वर्सेस रैपिड चेंजेस, मतलब चेंजेस जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है और कभी कभी जो है वो चेंजेस बहुत ही फास्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस में जो भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो क्या है बहुत स्लो है, बट धीरे धीरे वो चेंजेस तो आ रहे हैं। लेकिन वही कुछ चेंजेस जो है वो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत सडन देखने के लिए मिलता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे टेक्नोलॉजी का जो रिवोल्यूशन हुआ वो बहुत फास्ट देखने के लिए मिला। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे तो कोविड-19, आप सबने देखा होगा कोविड-19 का समय, उस समय जो है पहले लोग वीडियो लेक्चर पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन जैसे ही कोविड का फेज आया सब लोग लॉकडाउन हो गए, तो अब जो है कोचिंग वगैरह बंद हो गया, लोग कोचिंग जा नहीं पा रहे थे, तो अब जो है वो वीडियो लेक्चर पे डिपेंडेंट हो गए, वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से जो चेंजेस उस वक्त देखने के लिए मिला वो बहुत ही फास्ट चेंजेस देखने के लिए मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंजेस। वो चेंजेस जो है वो प्लान्ड होता है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ, गवर्नमेंट चाहती है कि सोसाइटी में इस तरीके के बदलाव आनी चाहिए। और कुछ जो है वो अनप्लान्ड होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो अचानक से हो गया, नेचुरल डिजास्टर अचानक से हो जाता है ना, उसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो जो है प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, इसकी वजह से जो है सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब है लोग जो है वो किसी भी कारणों की वजह से एक सोसाइटी के से दूसरी सोसाइटी में जाते हैं या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे जाके अपने आइडियाज, अपने कल्चर्स, अपने टेक्नोलॉजी का जो है वो शेयर करते हैं या उसको भी वहां के कल्चर, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से दोनों चीज में मिक्स हो जाता है, तो वो डिफ्यूज हो जाता है एक दूसरे से। इसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, अभी के समय में क्या है वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। इनोवेशन और इन्वेंशंस की वजह से बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिकेशंस का जो है वो खोज होते रहता है आए दिन, कि बहुत सारे मेडिकल टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आया है, जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे रेयर डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट ढूंढ लिया गया है। सोसाइटी में जो है वो मोर्टिलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट कम हो गया है, तो इसमें क्या है वो बदलाव देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है एडेप्टेशन प्रोसेस। एडेप्टेशन प्रोसेस का मतलब है कि किसी सिचुएशंस को लेकर के सोसाइटी जो है वो एडजस्ट कर लिया। जैसे कोविड-19 ये एक पेंडेमिक के तौर पे आया या फिर कहे तो ये एक नया सिचुएशन आया, नया चैलेंजेस हमारे लिए आया। तो उस दौरान क्या था, सारा लोग कोविड में था, सब लॉकडाउन में हो गया था, तो कोचिंग वगैरह थे नहीं, तो लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंडेंट हो गए।
और फिर धीरे धीरे वो उसी सिचुएशन में एडजस्ट कर लिए। अब उसको ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बेटर लगने लग गया, है ना। तो ये है एडेप्टेशन प्रोसेस, उसकी वजह से जो है वो चेंजेस आए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस। स्ट्रक्चर या फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन यानी फैमिली, एजुकेशन, इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोल स्टेटस में चेंजेस आते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो वुमेन वर्किंग, पहले जो है वो वुमेन ज्यादा वर्क नहीं करती थी बाहर, वो घर में काम करती थी, घर में परिवार को देखती थी, बच्चे को देखती थी। लेकिन फिर जो है वुमेन एजुकेटेड हुई, बाहर जाके काम करने लगी, तो जिसकी वजह से जो है वो फैमिली का रोल भी जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रोसेस देखे जिसके थ्रू सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थियरीज ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस को लेकर के कौन कौन से थियरीज दिए गए हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट थियरी है इवोल्यूशनरी थियरी, है ना। इवोल्यूशनरी थियरी का क्या कहना है? इनका कहना है जिस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा सोसाइटी भी इवॉल्व करता है। तो बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि पहली चीजें बहुत प्रिमिटिव थी, है ना, वन सेल एनिमल, प्रोटोजोआ या अमीबा, है ना, उससे धीरे धीरे इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बने। उसी तरीके से सोसाइटी भी पहले बहुत प्रिमिटिव थी, बहुत सिंपल थी। लोग जंगलों में रहते थे, पशु पक्षी को खाते थे, पेड़ का फल खाते थे। फिर धीरे धीरे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला गया। यही कहना है इवोल्यूशन थ्योरी का। जिस तरीके से बायोलॉजी में इवोल्यूशन होता है, उसी तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट थ्योरी है साइक्लिकल थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है जिस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल चलता है ना, जैसे पहले बर्थ होता है, फिर उनका ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आता है, फिर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है या डेथ हो जाता है, उसी तरीके से हमारा सोसाइटी भी जो है वो साइक्लिकल चेंज में चलता है। बर्थ किसी सोसाइटी का या किसी सिविलाइजेशन का जो शुरुआत होता है वो बर्थ है, फिर धीरे धीरे उस सोसाइटी का विस्तार होता है, वहां पे कल्चर ट्रेडिशंस बनते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाता है, वो अपने हाईएस्ट डेवलपमेंट स्टेज पे चला जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें करप्शन हो जाता है ना, वहां की जो है सरकारें वो वीक हो जाती है, वहां की पॉलिसीज वीक हो जाती है, तो धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन करते चला जाता है। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन कभी बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं है ना। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल चलता है, सोसाइटी भी उस तरीके से ही एक साइकिल में चलता है, ये इस थ्योरी का कहना था। नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि जो हमारा सोसाइटी है वो एक सिस्टम की तरह है। मतलब उनका मानना है जिस तरीके से हमारा बॉडी जो है एक सिस्टम है, उसके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलके काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा सोसाइटी जो है वो भी एक सिस्टम है। उसमें भी अलग अलग सिस्टम जो है, जैसे हमारा फैमिली हो गया, स्कूल्स हो गया, ट्रेडिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब सोसाइटी के अलग अलग सिस्टम्स है। ये सब एक साथ मिल करके काम करता है, तब हमारा सोसाइटी जो है वो फंक्शन करता है अच्छी तरीके से, है ना। अगर इन सब सिस्टम में से किसी भी सिस्टम को अगर डिस्टरबेंस हुआ, कोई भी सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं काम करता है, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो जो है अपने सिस्टम को एडजस्ट करता है ताकि जो है इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रह सके, उसमें जो है वो बैलेंस बनाए रखे, ये उनका एम होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी का वही कहना था कि हमारी बॉडी के तरह ये हमारा सोसाइटी भी एक सिस्टम है। जैसे हमारा बॉडी का हर एक पार्ट मिलके काम करता है, वैसे ही सोसाइटी के हर एक सिस्टम मिल करके काम करते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे, अच्छे से स्मूथली फंक्शन कर सके। नेक्स्ट थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि जो सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से होते हैं। दो लोग या दो ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, लोग अपनी राइट्स के लिए, अपने पावर्स के लिए जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, और उसी के वजह से जो है वो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि इनइक्वालिटी किसके वजह से आता है? कोई गरीब है, कोई अमीर है ना, इसके वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आया, तो लोग जो है वो संघर्ष करते हैं कि भाई मुझे भी पावर मिलना चाहिए, मुझे भी एजुकेशन मिलना चाहिए, मुझे भी अपना अधिकार मिलना चाहिए,
है ना। पावरफुल लोग जो है वो वीक को जो है वो दबाने का कोशिश करते हैं, इसके वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नए कानून लाए जाते हैं, नई पॉलिसीज बनाई जाती है ना, ताकि जो है ये कन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा ना हो, सोसाइटी में जो है एक हार्मनी मेंटेन किया जा सकता है। इस तरीके से हमने अलग अलग थ्योरी देखा जो बताते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सोशल चेंजेस। इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअली चीजें जो डेवलप करती है, धीरे धीरे बेटर होती जाती है ना, उसका हिडन क्वालिटी जो धीरे धीरे हमें देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ कब कहते हैं, जब उसके साइज, उसके नंबर में चीजें इंक्रीज होती है, तब हम लोग कहेंगे उसका ग्रोथ हो रहा है। जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है ना, तो सोसाइटी का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है किसी चीज में इंप्रूव आना, लाइक लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो धीरे धीरे बेटर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे वो प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब सडन या रैपिडली कोई भी चीज चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं एक रिवॉल्यूशन है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, है ना। अचानक से जब कोई बड़ा चेंजेस आता है तो हम इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब है किसी चीज को एडेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लेना न्यू कंडीशंस में, तो उसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किसको कहते हैं, अगर इन्वायरमेंट में वैसे ही कंफ्लिक्ट चल रहा है, वो वैसे ही चीज है, हम उसको बदल नहीं पाते हैं, तो हम उसी के साथ क्या करते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, उसी में रहना सीख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उसको एकोमोडेशन कहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल ऑफ नर्सेस इन सोशल चेंजेस। जिस तरीके से हमारा सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, नर्सेस का रोल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस। सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए नर्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। स्पेशली जब हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें या कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो नर्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस रोल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है इंप्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम। क्योंकि नर्सेज जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो वो हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने का प्रयास करती है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो या वहाँ के प्रोवाइड किए गए सर्विस में डेवलपमेंट हो, उसमें उसका बहुत रोल होता है। ठीक है। उनके वजह से जो मोर्टिलिटी रेट हो गया, मोर्बिडिटी रेट हो गया, वो जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नर्सेस का काम क्या है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। वो कम्युनिटी में जा करके हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है कि किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए, ताकि किसी डिजीज से हम प्रिवेंट कर सके, है ना। जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो उनका काम होता है ना। वो अपने हाइजीन्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिजीज प्रिवेंशन के बारे में जो है वो एजुकेट करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, या वो इम्यूनाइजेशन वगैरह भी देती है, ताकि जो है हम डिजीज को प्रिवेंट कर सके। जैसे कि है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एक कॉमन एक्टिविटी है जो सब करते हैं, बट उसको प्रॉपर तरीके से कैसे हैंड वॉशिंग करना है जिससे हम बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर पाए, है ना, तो वो नर्सेज जो है वो एजुकेट करती है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग सोशल अवेयरनेस। सोसाइटी में जो है वो अवेयरनेस फैलाने का काम जो है वो नर्सेज का होता है। लाइक फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, कैसे फैमिली प्लानिंग करना चाहिए ये वो बताएंगी, मेंटल हेल्थ कैसे बेटर रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजों का अवेयरनेस फैलाना इनका काम है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो क्या है, नर्सेस का हो जाता है। लाइक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना, वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ग्राउंड लेवल पे कौन करती है, नर्सेस करती है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये सब जो है वो इनका काम है इम्प्लीमेंट करने का। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाता है, वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, तो उसका सही इस्तेमाल करना, डाटा को सही तरीके से रखना, ये भी उनका काम है ना। मॉडर्न मशीन्स को जो है वो ऑपरेट करना, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को रखना, न्यू इनोवेशंस के साथ अडेप्ट करना, ये सब जो है वो नर्सेस का रोल है। नेक्स्ट है
कम्युनिटी डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। जैसे आपने एएनएम को अपनी कम्युनिटी में देखा होगा, अभी जो है आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को देखते हैं, वो भी एक नर्सेस जो है वही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बनते हैं, तो उनका कम्युनिटी डेवलपमेंट में काफी योगदान है ना। वो भी कम्युनिटी लेवल पे जाकर के काम करते हैं, इंप्रूव करते हैं सैनिटेशन को, लिविंग कंडीशंस को देखते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, हेल्थ में जो भी इनइक्वालिटीज होती है उसको जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट एडवोकेसी। वो पेशेंट्स को जो रिक्वायर्ड नॉलेज है ना, सही नॉलेज उसको प्रोवाइड करती है, उसको एडवोकेसी करती है, उसको गाइड करती है ना। प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट, पेशेंट्स का क्या राइट है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, उनको समझाती है, इथिकल केयर देती है, सपोर्ट करता है पेशेंट को इमोशनली, है ना। ये सब जो है वो पेशेंट एडवोकेसी भी नर्सेस का रोल होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंजेस एजेंट। वो एक बिहेवियरल चेंजेस एजेंट के तौर पे काम करती है। लोगों का जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने का भी काम होता है, उसका काउंसलिंग करती है प्रॉपर। लाइक कोई लोग है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो बढ़िया से उसको एनालाइज करती है, उसको अच्छी तरीके से समझाना, उसका काउंसलिंग करना भी इनका काम होता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। नर्सेस जो है अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है वो भी नर्सेस कंडक्ट करवाती है, या फिर जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्लीमेंट भी वो लोग करती है। जैसे हैंड वॉशिंग्स के वजह से जो है इन्फेक्शंस का चांसेस रिड्यूस हो जाता है, ये एक प्रैक्टिस किया गया, उसमें देखा गया हैंड वॉशिंग की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हर जगह जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को सिखाया जाएगा, कम्युनिटी लेवल में सिखाया जाएगा कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके खाना है। तो इससे क्या हुआ, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने का काम उनका है। प्रॉपर रिसर्च का यूज करके जो भी अपना केयर में जो इम्प्रूवमेंट जो है वो लाना, ये सब उनका रोल है। अपने केयर में इम्प्रूवमेंट लाती है कि किस तरीके से रिसर्च आया, उसके अकॉर्डिंग्स में जो है उसका इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए। न्यू ट्रीटमेंट मेथड को जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, ये सब जो है वो नर्सेस का रोल है। नेक्स्ट है रोल इन डिजास्टर एंड इमरजेंसी। डिजास्टर और इमरजेंसी की कंडीशन में उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इस समय जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पेंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय आपने देखा होगा किस तरीके से जो है उनका रोल बहुत ज्यादा था। नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है तो उस वक्त उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट एड देना क्या है उनका काम है ना, ये सब जो है वो देखती है। वो रिहेबिलिटेशन में भी जो है उनका काफी मदद मिलता है, वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग करवाती है ना। जो भी नर्सेस स्टूडेंट होते हैं उन सबको टीचिंग देने का काम जो है वो नर्सेस का होता है ना। नर्सेस ही टीचर्स बनती है आगे में जा करके, वो हेल्थ वर्कर्स को जो है वो ट्रेन करती है। इस तरीके से हमने बहुत सारे रोल देखे नर्सेस का, जो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस की वजह से अलग अलग रोल भी चेंज होते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी में चेंजेस होगा उसी तरीके से नर्सेस में भी बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, उनके रोल में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। नर्सेस जो है वो टीचिंग भी करती है, या जो भी नर्सेस वर्कर्स होती है, हेल्थ वर्कर, उनको ट्रेनिंग देने का भी काम है। जो नर्सेस स्टूडेंट होती है, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, वो पढ़ाता कौन है ना। वही नर्सेस धीरे धीरे जो है वो काफी एक्सपीरियंस होती है, बहुत सारी डिग्रीज ले करके जो है वही फिर पढ़ाती है ना। ट्रेनिंग देने का काम भी जो है उन्हीं का होता है। तो इस तरीके से टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी उनका एक रोल है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग इक्वालिटी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन केयर प्रोवाइड करना, ये सब किसका काम है, ये नर्सेस का काम है। ठीक है, वो बिना डिस्क्रिमिनेशन का, ये नहीं देखती वो गरीब है अमीर है ना, उसको बिना डिस्क्रिमिनेशन का उसको केयर प्रोवाइड करती है। जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम करती है, ये जो है वो नर्सेस का रोल है। इस तरीके से हमने बहुत सारे रोल देखे नर्सेस का, जो कि सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव के साथ साथ उनका रोल भी इंप्रूव होता गया है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने सोशल चेंजेस के बारे में जाना, उसका डेफिनेशंस देखा, क्या प्रोसेस है सोशल चेंजेस का, कौन कौन से थ्योरीज दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है ना, और लास्ट में हमने देखा कि नर्सेस का क्या रोल्स है सोशल चेंजेस के दौरान, है ना। सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं
उसमें नर्सेस का क्या क्या रोल है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया है उनके रोल में, ये सब हमने देखा। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।